ऋषि पंचमी की कहानी। सीताश्रम नामक एक राजा हुआ है। उन्होंने एक बार ब्राह्मण जी से पूछा, पितामहे, सब व्रतों में से श्रेष्ठ और तुरंत फलदायक व्रत का विधान बताइए। ब्राह्मण जी ने उत्तर दिया, राजन, ऋषि पंचमी का व्रत ऐसा ही है। इसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। विदर्भ देश में उत्तंग नामक सदाचारणी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, जिनका नाम सुशीला था। उसे ब्राह्मण के घर में दो संतान थी, एक पुत्र तथा एक पुत्री। विवाह योग होने पर उसने समान कुलशील वाले वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। देव योग से कुछ दिनों के बाद वे विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दमंती कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगी। एक दिन कन्या सो रही थी। उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी सौदी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? उतंग ने समाधि लाकर इस घटना का पता लगाकर बताया कि पूर्व जन्म में यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजवला होते ही बर्तन छू लिए। इस जन्म में भी इसने लोगों की देख देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया है, इसीलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्म शास्त्रों की मान्यता है कि रजवला स्त्री पहले दिन चंडाली ने, दूसरे दिन ब्रह्मघाटनी तथा तीसरे दिन धोबनी के समान अपवित्र होती हैं। वे चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती हैं। यदि ये शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत कर ले तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य को प्राप्त होगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वे सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अष्ट सुखों का भोग मिला। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सपोर्ट करें।